जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए आज बात करते हैं उस प्रपोजल की, यानी 8th सीपीसी के सेना द्वारा दिए गए प्रपोजल की, जब पे कमीशन के 100 से कम का भी दिन बचा हुआ है। तो इसी संदर्भ में एजीएस ब्रांच 8th आर्मी पे कमीशन सेल यानी पे कमीशन सेल ने सब इसके कुछ प्रपोजल दिए हैं, जो कि मेरे हाथ में इस वक्त है। यह कंप्लीट 14 पेज का है। चलिए सबसे पहले जिस प्रकार से इसमें पहली हेडिंग मिलिट्री सर्विस पे के बारे में है, और इस प्रपोजल के संबंध में टर्म ऑफ रेफरेंस गौरव सेनानी एसोसिएशन का मैं प्रवक्ता हूं, हम लोगों ने भी भेजा था। तो वहां पर से डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डिपार्टमेंट पेंशन पॉलिसी का ये लेटर इसमें एससी आर्या अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर हैं कि इस पर सोच विचार होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% हमारे ही सोच विचार पर यह बना हुआ है, लेकिन कोशिश जरूर की गई। और वो सोच विचार कितना मेल खाता, ये कंप्लीट टर्म ऑफ रेफरेंस हम लोगों ने भी बना कर दिया था, मैंने खुद इसे तैयार किया था। इसमें आप वो पेज में लगा के जरूर दे दूंगा कि क्यों मिलिट्री सर्विस पे बढ़नी चाहिए। और जीसीओज के संदर्भ में जिस प्रकार एसओ को गैजेटेड माना गया, जबकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नॉन गैजेटेड नायब सूबेदार सभी ऊपर है, और बाकी चीजें का डाटा इसमें आप देख सकते हैं। या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इसमें क्या क्या दिए गए हैं। रैंक पे वॉच कर्व्ड आउट ऑफ बेसिक पे एंड लेटर रिनेम्ड एज एमएसपी इन 6th सीपीसी। यानी सेना का मानना यह है कि पहले इसके बदले रैंक पे दी जाती है, और 6th सीपीसी में यही कन्वर्ट होकर मिलिट्री सर्विस पे का नाम दिया गया। तो आप कितना भी प्रोटेस्ट करें कि यह स्पेशल रिस्क है, स्पेशल हार्डशिप है, रैंक पे को 6th सीपीसी में बेसिक में मर्ज कर दिया गया था। मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर्स के 3 गुना कम यानी 1/3 क्यों है, इस चीज पर कोर्ट में भी जा चुके हैं, हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं। सबने कोर्टों ने यही कहा, भारतीय न्यायालयों ने यही कहा कि सर्विस पॉलिसी है, इसे आपके पे कमीशन के पास जाओ, इसे क्लियर कट रैंक पे का हिस्सा है। एमएसपी ग्रांटेड एज एज्ड इन पे, हाँ वेतन का हिस्सा है, डीए भी लगता है, और पेंशन आने में भी वो जुड़ता है। रैंक बेस्ड एनोमलीज जीसीओ आर इक्वेटेड विथ वार, यानी कि जीसीओ को रैंक बेसिस जो एनोमलीज है उसमें यही है कि जीसीओआर को एक साथ मिलाकर 6th सीबीसी ने पीबीओआर कर दिया था। यह एप्लीकेबल कहां कहां होता है, एक तो इस पर डीए लगता है, और एक ये पेंशन में शामिल होती है। इंक्रीजमेंट में ये शामिल नहीं है, और लीव ट्रांसफर ग्रांट में ये शामिल नहीं है। जब नौकरी कर रहे होते हैं रिटायरमेंट के बाद लीव इन केस में ये शामिल नहीं है, ना ही जो ग्रेजुटी मिलती है उस फॉर्मूले में भी इसे शामिल नहीं किया जाता है। बैकग्राउंड हिस्ट्री सेना की तरफ से क्या है कि पोस्ट वार पे कमीशन में 12.5 एक्स फैक्टर लगाया गया था, डिस्टर्बेंस इनहेरेंट इन मिलिट्री लाइफ। यस, पोस्ट वार पे कमीशन यानी 1947 अगस्त 1947 देश आजाद होने के बाद पहला पोस्ट वार पे कमीशन से पहले जो सैनिकों को मिलता था वो अस्थायी तौर पर भत्ते मिलते थी। पे फिक्सेशन का कोई एक स्टेटस तैयार नहीं हुआ था, और वहां पर परिभाषा बनाई गई कि एक जवान को परिभाषित कैसे किया जाए, किसके इक्विवेलेंट माना जाए, एक अधिकारी को किसके इक्विवेलेंट माना जाए। तो वहां पर अधिकारी को जेटीएस जूनियर टाइम स्केल क्लास ए ऑफिसर्स के इक्वल माना गया, और सिपाही को माना गया नॉन स्किल लेबर। चलिए आगे 1950 में इंट्रोडक्शन ऑफ एसडीए स्पेशल डिस्टरबेंस अलाउंस का इजाद हुआ, जो वहां पर मदर कमीशन यानी जूनियर कमीशन गैजेटेड ग्रेड भी जीसीओ को भी दिया जाता था, सिर्फ अफसर को ही नहीं। तो वहां पर से इसे स्पेशल डिस्टरबेंस अलाउंस के नाम से जाना गया। 3rd सीपीसी में मर्जर ऑफ एसडीए विथ बेसिक पे, यस 3rd सीपीसी में 1973 के दौर में स्पेशल डिस्टरबेंस अलाउंस बेसिक पे के साथ जोड़ दिया गया। 3rd सीपीसी में सेकेंड लेफ्टिनेंट साहब को जेटीएस को 700 बेसिक पे था स्टार्ट, सेकेंड लेफ्टिनेंट साहब को 750 रुपया दिया जाता था, यानी कि 50 रुपया ऊपर डिस्टरबेंस अलाउंस पे के साथ शामिल किया जाता था। और यहां पर प्रश्न पूछा गया
क्या जीसीओ जूनियर कमीशन अफसर को भी देना चाहिए, तो वहां पर उन्हें दिया नहीं गया, काट दिया गया। फोर्थ सीपीसी में इनकी जगह डिस्टरबेंस अलाउंसेस को मर्ज करके रैंक पे का इजाद हुआ, जो कैप्टन से लेकर ब्रिगेडियर साहब तक मिलती थी। 200 रुपया कैप्टन साहब को तो ब्रिगेडियर साहब को 1200 रुपया। और फिफ्थ सीपीएससी में नो चेंज रैंक पे इनहेंस्ड, कोई चेंज नहीं आया, रैंक पे को इनहेंस्ड कर दिया, बढ़ा दिया गया। 400 कैप्टन साहब को तो ब्रिगेडियर साहब को तक 2400 रुपया कर दिया गया। तो अब फिफ्थ सीपीसी में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, सेकेंड लेफ्टिनेंट को अबोलिस्ट करके लेफ्टिनेंट से शुरुआत की गई। रैंक सिमिलरिटी, प्रोटोकॉल, सीआईसीटी ऑपरेशंस, कन्वेंशनल वार्स और अदर्स जो ड्यूटियां सेना करती है, एड टू सिविल अथॉरिटी, आईएएस ड्यूटी सो एंड सो। लेकिन क्या ये बात नायब सूबेदार पर लागू नहीं होती थी? एक चीरी और एक स्टार के साथ नायब सूबेदार और बिना चिंदी के एक स्टार सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, तो वहां पर रैंक स्ट्रक्चर नायब सूबेदार का वहीं पर फॉलो हो गया था। अन्यथा नायब सूबेदार 6600 के बेसिक से शुरू होते, जो कि 5620 पर शुरू किया गया। यही एमएसपी सेवंथ सीपीसी में 2.57 का जो बेसिक अब्लिक यूनिक फैक्टर लगाया गया, उससे अगर गुणा कर दिया जाए तो तब प्रेजेंट स्टेटस में मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर्स की 7 सीपीसी के हिसाब से 15,500 है, एमएनएस ऑफिसर्स की 10,800 है, और जीसीओ ओआर जो दोनों को एक ही कैटेगरी में लाया गया उनका है 5200। जीसीओ ओआर यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि पीबीओआर कहा गया था। हायर एमएसपी एंड एज की जो जरूरत है, एमएसपी ऑलवेज पार्ट ऑफ एज लिखा है, इसके बदले हाँ मानते हैं कि एमएसपी हमेशा पार्ट ऑफ बेसिक पे का हिस्सा रहा है। बोला कभी 1950 में, जब 1950 से एसडीए स्पेशल डिस्टर्बेंस अलाउंस, और जब वो मर्ज कर दिया गया बेसिक पे में 1973 थर्ड सीपीसी में, फोर्थ सीपीसी और फिफ्थ सीपीसी में उसे रैंक पे कहा गया, सिक्स्थ सीपीसी से इसे मिलिट्री सर्विस पे कहा गया है। ऐसा क्लेम आर्मी का है, आर्मी पे कमीशन सेल का है। तो और आगे देखिए, जीसीओ हैव गजेटेड एंड कमीशन स्टेटस। आगे इसमें लिखा है कि जीसीओ जो है कमीशन अफसर रहे, जूनियर कमीशन अफसर रहे, और उनका स्टेटस गजेटेड है। यह जानने में 30 साल लगे। फिफ्थ पे कमीशन में नायब सूबेदार का अपग्रेडेशन ना होना, सिक्स सीबीसी में पीबीओआर बना देना, संदर्भ संख्या 7/1935, पेज नंबर 459, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संदर्भ 6 सीपीसी 319। यहाँ पर जूनियर कमीशन अफसर गजेटेड एसओ इन डिफेंस सेक्रेटरीट को गजेटेड माना गया, और वो आज के लेवल 8 में है, और 4 साल बाद अपग्रेड होकर क्लास ए में जाते हैं। ये यहाँ पर जीसीओज को कोई वैल्यू नहीं दी गई, और अब 30 सालों बाद गजेटेड मान रहे हैं, तो क्या 30 साल का बेनिफिट भी देंगे? आप कमेंट्स लिख सकते हैं। ये था बैकग्राउंड एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब आते हैं कि प्रोपोजल एनालिसिस किस प्रकार से किया गया है, और प्रोपोजल अब 8th सीपीसी में किस प्रकार से रखा गया है एज अकॉर्डिंग मिलिट्री सर्विस पे। तो चलो 5वें तक रैंक पे के नाम से जानी जाती थी। 6th सीपीसी से इसे मिलिट्री सर्विस पे कहा गया। इसे बृहद पैमाना दिया जाए, इसको एचआरए में शामिल किया जाए, और इसके अलावा कम्यूटेशन ग्रांट सीटीजी में शामिल किया जाए, लिव इन केस में शामिल किया जाए, सिवाय इंक्रीजमेंट के, क्योंकि इंक्रीज एज इक्वल टू काउंटर पार्ट के हिसाब से तय होते हैं बेसिक के मानदंड, तो वो इसमें शामिल नहीं है। डिफेंस फोर्सेस आर द ओनली सर्विसेज ऑफ यूनियन मीट फॉर फाइटिंग एक्सटर्नल इनेमी, यानी बाहरी दुश्मनों से, कन्वेंशनल वार से लड़ने के लिए सबसे सक्षम जो हैं वो डिफेंस फोर्सेज ही हैं। इसलिए भी, और इसलिए भी इसमें सिफारिश इसलिए भी की जाती है कि जीसीओज पेरिटी विद वार कर दिया गया, जिससे जीसीओज का मिलिट्री सर्विस पे वार की तरह हो गया। तो इस प्रकार से जो रिकमेंडेड रेट्स सेना ने कर रखी है अफसर्स के लिए 30,000, उसके आगे रिमार्क दिया कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑपरेशन प्लानिंग। एमएनएस अफसर्स के लिए 21,000, ठीक उसका 70% यानी 7 या 21 30,000 का। मेडिकल असिस्टेंट्स अंडर ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेंट्स पब्लिक कंडीशंस जो भी हैं। जीसीओज के लिए 18,000 रिकमेंडेड किया गया है, जो कि पहले 33% था, जो अब 60% की रिकमेंड की गई अफसर्स के
60%, यानी कि 60% 30,000 का 18,000 होता है गजेटेड स्टेटस एंड लीडरशिप्स की वजह से। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एंड बेसिक कमांड कंट्रोल, अगर ये लिख दिया जाता तो शायद और बेहतर फायदा होता, या अब रखेंगे जो भी है। जैसा मैं कह रहा हूं कि 1,000 की सिफारिश की थी 6CPC में, गवर्नमेंट की मेहरबानी 2,000 कर दिया गया। अभी क्या गवर्नमेंट समकक्ष लाएगी या कम से कम जवानों को आधा दे देगी, जीसीओस को एमएनएस की तरह 70% दे देगी, वो बात के प्रश्न रहेंगे जब प्रपोजल है अभी, और क्या गवर्नमेंट उस पर करती है। वार को 12,000 दिया गया, लिखा हुआ आगे से बेस लाइन ऑपरेशन रिस्क, नॉट ओनली बेस लाइन ऑपरेशन रिस्क, फ्रंट लाइन ऑपरेशन रिस्क लिखते तो शायद ये पता लग जाता कि आगे जवान रहते, चाहे वो हाउस सर्चिंग हो या स्कॉट लगना हो या एलसी पर आई बॉल कॉन्टेक्ट में शत्रु के ठीक सामने हो। तो कई कंडीशंस ऐसे होते हैं कि जी सिचुएशन ग्राउंड पे, यानी गोली जब चलेगी सबसे पहले जवान उसे झेलता है, ऐसा माना जाना चाहिए था। बेस लाइन ऑपरेशन रिस्क नॉट ओनली कंप्लीट रिमार्क ऑपरेशन बेस लाइन एंड फॉरवर्ड लाइन एलिमेंट्स कहिए या फ्रंट लाइन रिस्क कहिए। तो इस संदर्भ में अब इतने सालों पर नंबर 1 इसमें जो उठ के आया है मैन की जीसीओज की पेरिटी वार्स के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो गजेटेड स्टेटस है और एक जूनियर लीडरशिप है। दूसरा, इसमें बढ़ाकर 33% पर थे जीसीओ ऑफिसर्स के, मतलब मिलिट्री सर्विस पे के हिसाब से 60%, यानी 70% की बढ़त की रिकमेंड की गई है इस प्रपोजल में। और जवानों के लिए भी जरा सा स्लाइटली 33% की जगह 7% बढ़ाकर 40% की रिकमेंड की गई है, ताकि वो 12,000 हो जाए। इस संदर्भ में आप सबकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इससे भी ज्यादा मार आपको एमएसीपी की वजह से पड़ी थी, जो 40 गुना का अंतर देता है आपके 40 साल की यानी 24 साल की सेवा करने के बाद भी। तो उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इसके कमेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर कीजिए, लोगों तक भेजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अगला वीडियो एमएससीपी का इससे भी धमाकेदार और फुल एनालिसिस के साथ बना सकूं। जो भी कमियां रह गई हों आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें, ताकि मुझे भी कुछ आगे एनालिसिस करने में मदद मिले। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।